मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उगरता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन कर देने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार प्राय कर्म से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान अनंत उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय अनंत है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में पर्वतमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नजर नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से दीप्तिमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रहे थे। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे ये ज्ञान हुआ कि इस मस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानानुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि के समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परमानंद में अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असहाय निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में अबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजों में धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया।